हेलो व्यूवर्स। सो आज सब यहाँ पर आप जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं आज आपको हमारी फैकल्टी हैं मिस रेखा तिवारी जी, उनसे मिलवाना चाहूँगा। देखिए उनसे मिलते हैं, कुछ एक उनसे जानते हैं कि कंप्यूटर में उन्होंने क्या किया और क्या चीज़ वो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव की, कैसे उन्होंने कंप्यूटर सीखा, क्या बेनिफिट है कंप्यूटर सीखने के। तो चलिए वेलकम करते हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर गिविंग अस द योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। रेखा जी, सबसे पहला सवाल, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं अपने बारे में। सर मैं, जैसा कि आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से, यानी कि इलाहाबाद से, जिसका नाम अब प्रयागराज है। मेरा बर्थ भी वहीं का है। जैसे कि मेरे फादर हैं इंडियन एयरलाइंस में है, एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं वो। और बाकी ये है कि मैं फ़िलहाल अभी सक्सेस मंत्रा में कंप्यूटर टीचर हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। रेखा जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो कंप्यूटर में कैसे, मतलब कंप्यूटर फील्ड में कैसे आपने कैसे मतलब सोचा कि आप कंप्यूटर टीचर बने, इसका क्या रीज़न रहा आपको कंप्यूटर टीचर बनने का? अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि मेरा बस एक मोटिव था कि मुझे स्कूल कंप्लीट आफ्टर 12 मुझे जॉब करनी है, बट जॉब करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 12 के बाद पहले मुझे कंप्यूटर सीखना है। तो कंप्यूटर एक ये था कि मेरे अंदर से विल पावर कहती थी कि हाँ मुझे सीखना है, मैं सीख सकती हूँ अच्छे से। इसीलिए पहले मैंने चूज़ किया कि मैं पहले कंप्यूटर सीखती हूँ। तो इसलिए मैंने एक सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ पे पहले मैंने कंप्यूटर सीखा। उसके बाद फिर मुझे आप मिले कंप्यूटर सेंटर पे, ठीक है, जहाँ पे आपने मुझे, कंप्यूटर लाइन में मैं कभी आना नहीं चाहती थी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे एक तरीके से वहाँ पे लेकर आए कंप्यूटर लाइन में। आपने मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि मैं एज अ कंप्यूटर लाइन में जा सकती हूँ। ये कितने साल पुरानी बात है कि मतलब जब आपने शुरुआत की थी कंप्यूटर में? ये 2013 की बात है। अच्छा, मतलब अब आप मुझे 2013 से जानते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरा मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि क्या मतलब सिर्फ कंप्यूटर टीचर बनना ही आपका मकसद था, या आप और कुछ करना चाहते थे लाइफ में? नहीं, मुझे जैसे मैंने बोला, मैं कंप्यूटर टीचर नहीं बनना चाहती थी। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव था एमएनसीज में जॉब करना, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। वहाँ मैं कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। बट जैसा कि बताया मैंने कि वही है, जो होना होता है। मैं ना चाह के भी कंप्यूटर टीचिंग लाइन में आ गई। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आज जिस लेवल पे हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे मेरी एबिलिटी पहचानने में हेल्प करी काफ़ी। देखिए वो तो ऐसा है रेखा जी, मतलब आपने बच्चे खुद मेहनत की, आपका खुद का उसके पीछे एक डिटर्मिनेशन था। बस वही है, भगवान ने कुछ रास्ते मेरे थ्रू दिए, तो मैंने तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाया। ठीक है, तो मतलब आप क्या अब अभी सेटिस्फाई हैं इस जॉब से, मतलब जो अभी आप कंप्यूटर टीचर में इतने सालों से कर रहे हैं, क्या सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, आई एम सेटिस्फाइड। बिकॉज एक लाइफ काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे, 7-8 साल हो गए कंप्यूटर लाइन में ही। तो अब ये है कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर टीचिंग। अब मैं इसमें पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। ये मुझे लगता है कि जो काम मैं और अदर जैसे कंपनी वगैरह में जाके जो जॉब करना चाहूँ, तो शायद 1% है, मुझे वहाँ पे अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन अब जो कंप्यूटर टीचिंग में मैं आ चुकी हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे पूरा 100% दे के काम कर सकती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, दूसरी एक बात और, मेरे व्यूवर्स जो हैं, मैं उनका क्वेश्चन था कि जो बच्चियां हमारे पास पढ़ती हैं, तो क्या एक लड़की के लिए कंप्यूटर कोर्स अच्छा रहता है करना उसके लिए? बिल्कुल। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर बहुत जगह यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं, लड़कियों को ज़्यादा दूर भेजना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर लड़कियों को कंप्यूटर आता है तो वो ईज़िली घर बैठे भी काम कर सकती हैं, या फिर अपने आसपास के एरिया में। जैसे कि अब हमारे स्कूल की बात करें, स्कूल हमारे एक ऐसी जगह है जहाँ पे ईज़िली पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, क्योंकि इसका टाइम भी क्या आता है, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रहता है, तो ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं रहता। तो जो लड़कियां हैं वो कंप्यूटर सीख के काफ़ी कुछ कर सकती हैं, जैसे कि स्कूल्स में अपना डाटा ऑपरेटर का काम कर सकती है, रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट कर सकती है, हॉस्पिटल्स में एंट्री वगैरह कर सकती हैं। और बाकी जैसे कैफ़े वगैरह हो गया, अगर वहाँ पे अपना खुद का कोई भी कैफ़े वगैरह ऑन करे तो वहाँ पे भी काफ़ी कंप्यूटर बेनिफिट रहता है। तो बेसिकली लड़कियों के लिए कंप्यूटर काफ़ी बेस्ट रहता है आज के टाइम में।
आपके अकॉर्डिंग रेखा जी कौन सा कंप्यूटर कोर्स जो है वो लड़कियों के लिए अच्छा रहता है? जैसे 3 मंथ्स है, 6 मंथ है या 1 ईयर, तो आपने कौन सा किया था कोर्स, मैं अगर आपसे पूछूं तो? बेसिकली मैंने तो प्रेफर 1 ईयर का किया था, मैंने 1 ईयर का कोर्स किया था, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे कोर्सेज सीख लिए। जैसे कि बेसिक सीखा, उसके बाद डीटीपी था, उसमें आपका वेब डिज़ाइनिंग था, टैली था, जीएसटी था, मैंने ऑल ओवर प्रोग्रामिंग वगैरह सारे कोर्सेज किए हुए हैं। क्योंकि एक टाइम ये था मुझे सीखने का शौक था कि मुझे सीखना है, तो धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ों को सीख लिया। तो मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ एक प्रोफेशनलिज्म की, तो क्या मतलब इतने सारे कोर्स करने के बाद आपको सारे कोर्सेज अभी भी याद हैं? आप पढ़ा पाती हैं ऐसे ही, या सिर्फ ये कि मैंने कोर्स तो कर लिया लेकिन मैं पढ़ा नहीं पा रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इतने बच्चों को सुबह से, आज मैं इस लेवल पे हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बच्चों को पढ़ा के यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर मैं नहीं, सिर्फ कोर्स करना नहीं, मेरा मेन मोटिव कोर्स करना नहीं था, मैंने आपको बताया मुझे जॉब करनी थी। और ये है कि मैंने कुछ सीखा है, तो चीज़ों को टाइम टू टाइम वो चीज़ें बढ़ती जा रही है, कुछ इंप्रूवमेंट आती जा रही है। कमी हर किसी में होती है, बट टाइम के साथ साथ मैंने उन कोर्सेज को सीखा, समझा है, और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि वो मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो अभी जैसा कि आप 2013 में आपने कोर्स किया, फिर आपने पढ़ाना शुरू किया, आप लगातार इतने सालों से पढ़ा रही हैं, तो एक बात ये कि कितने इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ा? हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट को छोटा या बड़ा नहीं दिखाना चाहते, सब अच्छे हैं, बट मैं ये चाहूँगा कि कितने सारे इंस्टीट्यूशंस में आपने नजफगढ़ में टीच किया, और क्या आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स वहाँ टीच कर रहे हैं, कैसा क्या रहा? बिल्कुल, मैंने नजफगढ़ में एटलीस्ट 3 या 4 इंस्टीट्यूट पे मैं पढ़ा चुकी हूँ जहाँ पे, और हाँ, जहाँ पे मैंने पढ़ाया है वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे आज पढ़ा रहे हैं। और रही बात वहाँ पे पढ़ाने की, वहाँ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। कहीं कहीं पे कुछ 1-2 पॉइंट्स तो होते हैं, कहीं ना कुछ रह ही जाता है, बट हाँ, काफ़ी इंस्टीट्यूट में मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा था। आपका हमारे सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट में जुड़ने का क्या रीज़न रहा? मतलब ऐसा क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपने जब छोड़े, जैसे लॉकडाउन हुआ, तो फिर आपने मतलब हमारा ही इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया, सक्सेस मंत्रा ही क्यों चूज़ किया? इसका कोई मेन रीज़न ये मैं चाहूँगा, प्लीज़ आप सच बताएं सबको। बिल्कुल, एक मेन रीज़न था, ये था कि आप यहाँ पे थे, क्योंकि मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, 8-9 सालों से। तो बेसिकली ये था कि आप यहाँ पे हैं, तो मैं कंफर्टेबल थी कि आपके साथ काम करने, और मैं हमेशा से चाहती थी आपके साथ काम करना, तो मुझे ये मौका मिला तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। दूसरा ये कि यहाँ पर आके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है, एक्सपीरियंस काफ़ी सारी चीज़ों का मिला है, और जो यहाँ पे मुझे एक तरीके से कहूँ, जो छूट मिली है यहाँ पे अपनी बातों को रखने का, अपने तरीके से डिसीजन लेने का, हर चीज़ में अपनी बातों को सामने हर किसी से कहने के लिए, वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है यहाँ पे। और जो एक मुझे यहाँ पे इक्वल लेवल, ऐसा नहीं है कि मैं एम्प्लॉई हूँ या नहीं, ऐसा कोई वो मेरे साथ बिहेवियर नहीं है। जो यहाँ का बिहेवियर है स्टाफ के साथ, वो बहुत अच्छा है, एक जस्ट लाइक अ फैमिली। तो मतलब आपको यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। पिछले जो इंस्टीट्यूशंस जहाँ आपने जॉब की हैं, वहाँ के माहौल में और हमारे सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट के माहौल में आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आए? मतलब ये बात मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को बिल्कुल आप सच बताइए, ना हो कि लोगों को लगे कि एक फ़ेक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। मैं अपने सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल फेक इंटरव्यू नहीं है, एक सच्चा बिल्कुल ये था कि बच्चों को बताना कि जो फैकल्टी आप लोगों को पढ़ा रही हैं या जो हम फैकल्टी लेके आए, उनको एक्सपीरियंस है इतने सालों का। तो मतलब सक्सेस मंत्रा और अदर इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंसेस है, ये बिल्कुल सच बताइए आप उन सबको। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जैसे कि जहाँ पे भी मैंने काम किया है, हर जगह कुछ ना कुछ बाउंडेशंस थी। कहीं टाइम की बाउंडेशंस थी, कहीं पे आपको ये करना है, वो करना है, मतलब अलग अलग तरीके से हर कहीं ना कहीं बाउंडेशंस थी। लेकिन यहाँ पे मेरे पे कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, ना टाइम की बाउंडेशंस है, ना ये। यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ सब कुछ मुझ पे है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करना, अपना टाइम मैनेज करना हो गया। एक ये रहता है, हाँ, टाइम ऑब्वियस सी बात है सबके लिए प्रेफर हमें करना ही है कि स्टूडेंट्स इस टाइम आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर अवेलेबल होना चाहिए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से पूरी की पूरी हमें छूट मिली हुई है कि जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जो आप काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, दूसरा जो हमारे सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो, तो डायरेक्टर सर की तरफ से आपका, जैसे आप मुझे तो जानते थे कि भाई ठीक है मैं हूँ यहाँ पर, तो आपने ज्वाइन कर लिया, बट डायरेक्टर सर से जब आप मिले, उनका आपने बिहेवियर देखा, तो उनके बारे में क्या मतलब कैसे लगे वो आपको? उनका बिहेवियर काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब कहूँ तो ही इज़ काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका मेरे लिए।
जैसा मैंने आपको कहा एज अ फैमिली, तो उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हाँ मैं कहीं बाहर से आई हूँ या फिर बहुत पहले, जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, बट सर को देख के भी ऐसे लगता है कि काफ़ी टाइम से उन्हें मैं जानती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ, वो काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका, बहुत अच्छे हैं वो। तो स्टाफ में काफ़ी लोग हैं आपके स्टाफ में, तो कुछ बताइए अपने स्टाफ में जो लोग हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए, कौन कौन आपके स्टाफ में है सक्सेस मंत्रा में? हमारे स्टाफ में काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि एक तो आप ही हैं, रितेश राणा सर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। कभी कभी बस थोड़े से थोड़े से हाँ बिल्कुल बताइए सब। थोड़े से गुस्सा ज़्यादा कर जाते हैं किसी किसी को, लेकिन वो होता है, काम का प्रेशर सभी पे रहता है। अच्छा, और कोई मतलब दिक्कत कुल मिला के मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता हूँ। कभी कभी चलिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम गुस्सा ना करूँ, बट भाई ये ज़्यादा सच्चाई बता दी। गुस्सा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम जब काम के प्रेशर में रहते हैं तो कई बार होता है कि कुछ काम मैं दे देता हूँ कि भाई ये काम मुझे चाहिए, तो उस वक्त नहीं अगर वो होता है तो थोड़ा सा एक होता है कि एक हाई टोन आ जाती है, बाकी मैं गुस्सा तो नहीं करता हूँ। वही चलिए, कहने का मतलब टोन था, थोड़ी हाई हो जाती आपके आपके साथ सुमित सिंह सर भी हैं एक हमारे, तो उनका कैसा क्या रहता है आपका? जी बिल्कुल, उनका जो नेचर है बहुत चुलबुला नेचर है। उनका बस चले तो बस पूरे दिन थोड़ी शरारत करते रहे, उनके होते हुए कोई बोर नहीं हो सकता सेंटर पे। बहुत अच्छे। अभी आपके साथ में कुछ ट्रेनर्स भी जुड़े हैं, आपने कुछ मतलब अपने स्टूडेंट्स में से कुछ ट्रेनर्स को भी, मतलब आपके ही स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ सीख रहे थे, उनको आपने ट्रेनिंग में भी डाला है, ऐसा क्या कि उनको आपने ट्रेनिंग्स में डाला है? बिकॉज वो थोड़े से ये है कि वो कंप्यूटर हो गया या इंग्लिश हो गया, दोनों के टूवर्ड्स बहुत डेडिकेटेड है वो, मतलब जैसे कि थोड़ी बहुत हेल्प करते रहते हैं बच्चों को, मुझे दिख जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उन्हें ट्रेनिंग में डाला ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके, पहली बात। दूसरी बात, ये थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि वो कुछ सीख भी सकेंगे, दूसरा है कि कुछ बच्चों को भी ट्रेन कर सकेंगे और मेरा भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा चीज़ों को लेके। चलिए बहुत अच्छा है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अ, अभी जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा, फिर बीच में फिर दोबारा से शुरू हुआ, क्या आपको नहीं लगा कि मतलब मुझे अब इंस्टीट्यूट छोड़ के किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए? नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ दिल से जुड़ी हूँ। सिर्फ मेन ये नहीं है कि यहाँ पे पैसों से या फिर मेन ना तो सैलरी है ना तो कुछ, मेन है यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के लोग। तो आपको सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है हमारे यहाँ पे? बिल्कुल ठीक ठाक मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, सैलरी में। अच्छा गुजारा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर आज आज आप हमें आज पार्टी दे रहे हैं आप? बिल्कुल, बताइए क्या खाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपने इतना बोला। दूसरी बात, आप मतलब जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हैं अभी, जैसे कि क्लासेस में, क्या बच्चे आपकी टीचिंग से प्रॉपर सेटिस्फाई रहते हैं? मतलब ये बिल्कुल मैं क्वेश्चन करूंगा और इसका मैं बिल्कुल मैम से चाहूँगा कि ये बिल्कुल टू बी फ्रैंक रियल आंसर दें, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ भी रहे हैं, तो क्या लगता है मतलब कि बच्चे प्रॉपर सेटिस्फाई रहते हैं आपकी पढ़ाई हुई बातों से? देखिए, ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि ये इसका आंसर बच्चे ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं, बट एक चीज़ मैं बताऊंगी कि एक टाइम था कि जब कभी मैंने भी कंप्यूटर सीखा था एक टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता था, जो टीचर्स हमें कराते थे बहुत कम 15% के करीब कराते थे, लेकिन आज जो मैंने सीखा है कहीं ना कहीं से, बुक्स हो गए कहीं से भी सीखा है, खुद यहाँ तक कराती हूँ मैं, जो मैंने 15% टीचर्स पहले बच्चों को सिर्फ एक ऑप्शन दो ऑप्शन करा के ख़त्म करा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों को एक एक टॉपिक एक एक ऑप्शंस कराती हूँ अच्छे से, उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। और दूसरा ये है कि पहले के टाइम में हमें जो टीचर्स कराते थे, नोट्स भी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं कराते थे, हमें उन्होंने बस कंप्यूटर में करा दिया, ठीक है फॉर्मूला आप लोग अपने आप नोट कर लो, करा के छोड़ दिया। लेकिन मैं हर एक बच्चे को नोट्स, मैंने खुद अपने पर्सनल नोट्स बना रखे, हर बच्चे को मैं उसमें से नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ, चाहे तो, क्योंकि एक मेन ये भी है मेरा नोट्स लिखवाने का, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज फंक्शंस ऐसे होते हैं, बच्चे कहते हैं फोटोकॉपी करवा के दे दो, अब फोटोकॉपी करवा के दे तो दिया, बट बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ स्पेस है, तो इसलिए मैं बेसिकली बच्चों को लिखवाती हूँ ज़्यादातर फॉर्मूलाज फंक्शंस वगैरह, ताकि उनको अच्छे से याद रहे। वेरी गुड। आपके इंस्टीट्यूशन का टाइमिंग क्या रहता है? आपकी क्लासेस का टाइमिंग कब से कब तक रहता है? बेसिकली मेरा 9 से 5 का टाइम रहता है, बट फिलहाल मैंने अभी 8 से 6 का लिया हुआ है। ओके, आप सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आप अपना कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं, ठीक है? तो ये पूरा एक शेड्यूल टाइमिंग रहता है, मतलब इसमें ये है कि सुबह मॉर्निंग में जो ऑफिस जाने वाले हैं और शाम को ऑफिस आने वाले, दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सुबह 8 बजे का मांगते हैं, कोई शाम को 5 बजे का मांगता है, तो उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, इसलिए मैंने 8 से 6 का ज्वाइन किया हुआ है।
एक और सवाल मेरा आपसे कि क्या आप कंप्लीटली अब सेटिस्फाई हैं अपने मतलब इस काम से, कुछ चेंज तो नहीं करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, क्योंकि जैसे लॉकडाउन था पहले, जो ये जो 1-1.5 साल का लंबा लॉकडाउन लग गया था, उसमें एक जगह सोचा भी, 1-2 जगह कहीं कंपनीज वगैरह ट्राई करने का, लेकिन एक ये होता है ना कि जहाँ हम एक जगह ढल चुके हैं 8-9 सालों से, तो फिर किसी दूसरे फील्ड में जाने का एक ट्राई भी करें, बट उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा हमारा। इसलिए फिलहाल मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने जॉब से बहुत ज़्यादा। सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट ही क्यों कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, मेरा सवाल? क्योंकि यहाँ पे आपको, मैं हूँ कंप्यूटर के टीचर, और बाकी और भी टीचर्स है, एसएससी के लिए हो गए या इंग्लिश के लिए, ऑल ओवर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको जो टीचर यहाँ पे क्वालिटी देगा वो अदर इंस्टीट्यूट में मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो क्वालिटी मिलेगी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए। क्या ये बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है, 101% सच है। इसके लिए अगर किसी भी बच्चे को डाउट लगता है तो वो पहले यहाँ आए, पढ़ के देखे, क्लासेस लेकर देखे, उसके बाद ही बच्चों को पता चलेगा। तो क्या आप मतलब जो डेमो क्लास देते हैं उसके चार्जेस भी रखते हैं? नहीं, डेमो क्लास के कोई चार्जेस नहीं है, डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्लास बिल्कुल आपकी फ्री रहती हैं, डेमो क्लासेस? ओके। तो रेखा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आपने काफ़ी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में बताई, तो थैंक यू सो मच आपका। और मैं यही दुआ करूँगा आपके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ें, ठीक है? जहाँ हम लोगों की हेल्प जहाँ तक आपको दे पाएंगे, हम आपकी हेल्प भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच आपका इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो व्यूवर्स, ये हमारे साथ थी मिस रेखा जी, और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें, आज ये इंटरव्यू करने का सिर्फ ये था कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे बारे में जानते नहीं है, कितने दिन सालों से हम पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ है, तो बस उसी चीज़ को लेकर मैंने एक इंटरव्यू छोटा सा कंडक्ट किया। एंड सीधी सी बात, फिर एक नए स्टाफ के साथ, एक नए इंसान के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू फिर से हम आपके सामने लेके आएंगे। उन्होंने लाइफ में क्या किया, उन्होंने लाइफ में कैसे क्या सीखा। सो आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी टू बी कनेक्ट विद ऑल माई व्यूअर्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते, सलाम, थैंक यू।